हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल में आपका वेलकम है। और यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 2022 का ही प्रैक्टिस सेट है। जो पूछे गए क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, अधिकतर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं तो उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद में जो 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है और उसमें हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है, एग्जाम पेपर में कैसे आपको लगाना है सवाल को, उसको आप बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके कॉपी में लिख के आए तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सभी खंड कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें जितने भी खंड दिए होंगे ABCD, अभी मैंने यहाँ पर B क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है। अभी और इसके आगे क्वेश्चन होगा, तो ये मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन नोट किया है क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए स्पेस कम है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है। तो आपको सारे क्वेश्चन को, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं सभी खंड कीजिए, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला ए क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक करना है कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है जो 2 से डिविजिबल होगी। 1 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल होती हैं और जो 2 से डिविजिबल होती है वो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपको पहले से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है फर्स्ट पार्ट आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि 0 क्या है, अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि यही 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है B नंबर, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका हमें विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर कैसे निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन दी है आपकी, 3x² - 2x + 1/3 = 0। इससे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो आपका पूछ रहा है विविक्त कर। विविक्त कर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है B² - 4AC। अब ये क्या है आपको ये समझना होगा। पहले तो इस इक्वेशन को हमें बनाना है, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के फॉर्मेट में इस इक्वेशन को बनाना है और यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है। 1/3 को क्या करेंगे, इसमें से नीचे 1 ले करके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 9x² और माइनस का 6x + 1, नीचे आपका 3 आएगा और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ से आप इसे कंपेयर करते हो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, ये द्विघात समीकरण है। कंपेयर करने पर आपकी जो A की वैल्यू होगी वो 9 होगी और B की वैल्यू, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो A की वैल्यू है और B आपका क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, तो B = -6 है और C = 1 है। अब A, B और C की वैल्यू आपकी निकल आई है, यहाँ पर आपको पुट कर देना है, आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा विविक्त कर। B की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू है आपकी 9 और C की वैल्यू है 1, 9 × 1। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 36, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 36 यानी कि 0। D = आपका जो आंसर निकल के आया दोस्तों 0 आया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो B नंबर
आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन का सी पार्ट, साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। यानी कि इसमें कॉस ए का मान हमें बताना है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 में आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है। अब यहाँ पर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल बेस्ड होती है। यानी कि एक कोण इसमें 90 डिग्री का होगा और जो एंगल ए है इसको हमने यहाँ पर ए लेट कर लिया। इसके जस्ट सामने की साइड जो होगी वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। और ये आपका बेस होता है आधार और ये आपका हाइपोटेनस होता है कर्ण। अब इसमें से आप देखिए ए बी और सी मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। साइन ए का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 5। अब ये हमें पहले बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें निकालते हैं तो आपका निकल के आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर दिया है 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर आपको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 होगा इज इक्वल टू 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये 9 को हम इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हो तो 16 आ जाएगा आधार का स्क्वायर। आधार आपका जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर से आधार आपका निकल के आएगा √16, यानी कि आधार आएगा आपका 4। ये आपका बी ए कितना निकल के आया, 4 आ गया। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। ये आपका आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका हो गया 4 और कर्ण आपका 5, यानी कि 4/5 आपका सेकंड आंसर करेक्ट होगा। और इसमें आपको आंसर यही लिख देना है, सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डी नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। यानी कि 2 त्रिभुज दिए गए हैं और उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9 है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं में क्या रेशियो होगा वो हमें निकालना है। जैसा मैंने यहाँ पर रिलेट किया कि कोई त्रिभुज है ABC और वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हमें अगर हम कोई भी भुजा लेते हैं, साइड लेते हैं, मान लेते हैं AB/PQ साइड है, जो रेशियो है इस रेशियो का हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो अनुपात आपका दिया हुआ है 4/9 है, इज इक्वल टू जो रेशियो होता है वो AB/PQ का होल स्क्वायर होता है। यानी कि ये इक्वेशन आपकी इक्वल है। अब यहाँ पर से हमें निकालना है इनका रेशियो, तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो AB/PQ जो निकल के आता है 2/3, यानी कि जो अनुपात निकल के आएगा 2:3 आएगा। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन इज अ राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करके एग्जाम पेपर में आपको लगाना है। फर्स्ट पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ई नंबर, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो
x का मान होगा। इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपके नंबर ये दिए हैं इनका सबका समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। 3 + 4 + 6 + x अपान जितने नंबर हैं यानी कि एवरेज 1 2 3 4 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे और ये जो समांतर माध्य है वो कितना दिया है आपका 5 दिया है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 + x = इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और x = कितना हो जाएगा 20 - 13 यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई आपकी दोस्तों। यही आपका समांतर माध्य होगा और ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा। आपका थर्ड पार्ट इज अ राइट आंसर, थर्ड पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, दो बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और इसमें से आपको आंसर बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकल के आएगी। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है d = √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले में आपको इनको रखना है और ये क्या है x1 y1 और x2 y2। इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू को y2 - y1 1 - 3 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आता है √4 + 4 यानी कि √8 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2 यही आपका आंसर होगा। आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी 1 नंबर में बताया उसके जो पार्ट थे F नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन जो थे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के अलावा हमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है और उसका A पार्ट दिया है और इस क्वेश्चन में भी आपको सारे खंड आपको करने हैं यानी कि जितने भी पार्ट इस क्वेश्चन में दिए होंगे उनको सभी को सॉल्व करना है और कॉपी में आपको सॉल्व करके लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है यानी कि इसका एक मूल दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करेंगे, आपकी इक्वेशन दी है x² - 2kx - 6 = 0। तो हमें कंपेयर द्विघात समीकरण से ही करना है। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है जो कि जनरल इक्वेशन इसको कहा जाता है और इससे हम कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर 1 आएगा जो x² का गुणांक है। यहाँ पर 1 यहाँ पर लेट कर लेंगे तो यहाँ x² का गुणांक क्योंकि 0 नहीं ले सकते, 0 अगर ले लेंगे तो यानी कि ये x का टर्म ही खत्म हो जाएगा x² का। तो x² का कोफिशिएंट जो होगा वो 1 यहाँ पर होगा और b = आपका -2k है और c = -6 है। अब इसमें से हमें क्या करना है, फार्मूला होता है मूल ज्ञात करने के लिए। 2 मूल अगर हमें दिए हैं अल्फ़ा और बीटा तो उनका मूलों का जो योगफल होता है वो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है और जो मूलों का गुणनफल होता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनफल। गुणनफल जो होता है अल्फ़ा × बीटा वो c/a होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक मूल आपका 3 है यानी कि हम अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फ़ा = आपका 3 गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 3 +
बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 2k, तो माइनस का आपका पहले से है, तो माइनस का 2k अपान ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। ये आप इक्वेशन यहाँ पर एक यहाँ पर लेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ मैंने एक इक्वेशन लेट कर लिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। सी की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस का 6 अपान ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ से निकल के आएगा बीटा इक्वल टू माइनस का 6 अपान 3। 3 2 जा कितना होता है 6, तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 2 निकल के आया दोस्तों यहाँ से। अब ये जो बीटा की वैल्यू है इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हो। बीटा की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें के का मान पता चल जाएगा। हमें के का ही मान यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बीटा इज इक्वल टू -2, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखते हैं तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2k, 1 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 1/2 निकल के आएगा। k की वैल्यू आपके यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो आपका जो राइट आंसर होगा 1/2 आंसर होगा। इसको करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसमें आपको कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इस 1/√3 को इसमें इक्वेशन में रख देना है, तो 2 इंटू सॉल्व करके क्या आएगा आपका आंसर, 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर है, रूट से ये आपका स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको हमें और सॉल्व करना है, तो 2/√3 अपान इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3 आया निकल के। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसमें 3 आएगा, और 3 1 जा 3, 3 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और अगेन हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2/√3, और इसको क्या करेंगे, हम पलट के वैल्यू को रख देंगे क्योंकि ये डिवीजन में है, तो 3/4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3/2√3। अब इसको क्या करना है, √3 को हम यहाँ पर लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर ये हर का परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि ये 3 है, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये और आसान में थोड़ा सा छोटा लेंदी हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 3/2√3 इंटू √3 अपान √3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√3 अपान 2 इंटू 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपान 2 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था वो √3 अपान 2 आया निकल के। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट दिया हुआ है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। जो हमारी संगत भुजाएं हैं, जैसे कि मैंने कोई समरूप त्रिभुज यहाँ पर ले लिया कि कोई त्रिभुज है ABC और वो समरूप है त्रिभुज PQR के, तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं उसका एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अपान जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज PQR का होगा, तो यहाँ पर जो हमारा
जो भुजाओं में अनुपात है, जैसे कि मैंने कोई रेशियो ले लिया, ए बी कोई भुजा है और पी क्यू एक भुजा है, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी अपान पी क्यू, और इज इक्वल टू जो हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 169 अपान 225, ये किसके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 अपान 225। अब इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू, ये होता है आपका 13 का और नीचे होता है आपका 15 का। तो इसका जो रेशियो आपका निकल के आया दोस्तों, ए बी रेशियो पी क्यू, अनुपात जो निकल के आया 13:15, यानी कि 13:15 आपका आंसर निकल के आएगा। क्योंकि इसमें आपको पूछ रहा था कि संगत दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए बी हमारी कोई एक साइड है और पी क्यू हमारी एक कोई भुजा है, और इन दोनों का जो रेशियो निकल के आया 13:15, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डी नंबर, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, 12 हैं, और उनका जो समांतर माध्य है वो 45.6 किलोग्राम दिया हुआ है। तो भारों का योगफल, तो 12 व्यक्तियों का भारों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भारों का योगफल अपान 12, क्योंकि हमें जो समांतर माध्य निकालते हैं तो टोटल जितने भी आपका योगफल है अपान, और जितना टोटल आपका एवरेज है वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। यानी कि 12 व्यक्तियों को निकालना है तो 12 का हमें डिवीजन करना है। इज इक्वल टू होता है आपका जो समांतर माध्य दिया हुआ है। तो समांतर माध्य बराबर ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भारों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भारों का योगफल अपान 12। समांतर माध्य हमारा दिया है 45.6 kg। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भारों का योगफल कितना निकल के आएगा, भारों का योगफल इज इक्वल टू, तो 45.6 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 547.2। ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर लिख देंगे किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सभी खंड करना है और इसका ए पार्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एंड 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। किस मेथड से निकालना है, यहाँ पर दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि आप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 96 और 404 के आपको फैक्टर करना है और दोनों का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले 96 का हम फैक्टर करते हैं। तो 96 का करेंगे, कितने से कटेगा ये, 2 से, पहले छोटी संख्या से हम इसे क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 होता है। फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि ये आपका इसके फैक्टर 96 के ये आ गए। और दूसरे के करना है 404 के, तो पहले काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए हैं और इस फैक्टर में हमें पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे कि ये 2 आपका कॉमन मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये दोनों पेयर आपके इसमें मिल रहे हैं और इसमें भी आपके यही दोनों पेयर आपके मिल रहे हैं। ये 101 इसमें इस वाले फैक्टर में नहीं मिल रहा है 96 वाले में, तो इसको नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हमें निकालना है तो 2 × 2, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा 4 इसका एचसीएफ निकल के आएगा। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम डायरेक्टली दोनों को लेकर के पेयर में फैक्टर कर लें, या फिर आप इससे ही आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालना है, यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम। तो ये हमने फैक्टर किया था इन दोनों फैक्टर में। इसका क्या मतलब है एलसीएम का, कि जो आपके कॉमन है वो तो आपको यहाँ पर लेना ही लेना है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें इसमें लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 × 2, ये तो 2 पेयर आपके मिल रहे हैं, लेकिन जो नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको लेना है। तो इधर के साइड के हम पूरे ले लेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें क्या बचा, 101 बचा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 3 × 101। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 96 × 101। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 96। ये आपका एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों। यही आपका दोनों का आंसर करेक्ट। ये तो मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 हमने फैक्टर किया और उसका हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 96404 इसको हम एक में ही फैक्टर ऐसे कर लेते हैं तो भी आपका आंसर वही निकल के आएगा। पहले इसको कट करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 और ये कटेगा 202 आ जाएगा। फिर 2 से कट करते हैं, 2 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 101। फिर 2 से काटते हैं 12 आ जाएगा। ये 101 नहीं कट रहा है। फिर 2 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 101 नहीं कट रहा है। 2 × 3 = 6, 101, 3 × 1 = 3, 101। अब किससे काट देंगे, 101 से काट देंगे। तो ये आपका, इससे भी आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो मैंने निकाला है यही आपका एलसीएम है, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, 2 × 3 × 101। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 96 ये भी आप डायरेक्ट आप एलसीएम इससे भी निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड और है। अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं दिया है तो आप दूसरे मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से। वो कैसे करना है, 96 का डिवीजन हमें किस में करना है, जो हमारी बड़ी वैल्यू है। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 इतना आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। फिर 20 का डिवीजन करेंगे 96 में, ये कितनी बार जाएगा, 80। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। 16 का डिवीजन करेंगे 20 में, 16 × 1 = 16। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। 4 का डिवीजन करेंगे, 4 × 4 = 16। ये तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। यानी कि यहाँ से आपका जो एचसीएफ, जो आपने लास्ट में जिस वैल्यू से डिवीजन किया है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ निकल के कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और पहले भी जो बी पार्ट आपका दिया हुआ है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0। यानी कि ये 2 इक्वेशन दी हैं और ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, a1/a2 = b1/b2। तो इसको हमें वही अप्लाई करना है। अब आइए देखते हैं कैसे करना है। ये 2 इक्वेशन दी हैं, kx + 3y माइनस ब्रैकेट में k - 3 = 0। हमें क्या करना है, तुलना करना पड़ेगा
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, b1 की वैल्यू है आपकी 3 और c1 की वैल्यू है माइनस का k-3। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पर नोट करेंगे, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी से गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसमें भी कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ये आपको यहाँ पर लिखना है, तुलना करने पर, तुलना करने पर अब हमें क्या यहाँ से मिलता है, a2 क्या है 12 है, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट आपका a2 है और y का जो कोफिशिएंट है वो आपका b2 है। तो b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा k और c2 इक्वल टू आएगा आपका माइनस का k। अब ये वैल्यू हमें निकल के आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो युग्म ये जो दिए हैं समीकरण, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब ऐसा कंडीशन देता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तब की जो कंडीशन होती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 क्या है, देखिए a1 दिया हुआ है आपका k, a2 कितना दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू b1 अपान b2 यानी कि 3 अपान b2 की वैल्यू है आपकी k। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें k का मान ज्ञात करना है। k के किस मान के लिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k² इज इक्वल टू 36 आएगा। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू इसको अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 36, तो k का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों 6। तो 6 ही आपका आंसर होगा और इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बोर्ड एग्जाम में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से आपको लगाना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप का नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB² इज इक्वल टू 2AC²। अब इसमें समद्विबाहु यानी कि एक त्रिभुज आपका दिया है ABC और दो भुजाएं आपस में बराबर है। समद्विबाहु का मतलब यही होता है कि दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी और जो कोण C है वो क्या है 90 अंश का दिया है, समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो ये मैंने एक आपका ट्रायंगल बना दिया और इसमें से ये कोण C जो है वो 90 अंश का है, इसको मैंने A मान लिया और इस पॉइंट को B मान लिया। ये दोनों भुजाएं क्या है, मैंने इसको बराबर कर दी। अब हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करना है। अब इसमें से हमें क्वेश्चन में क्या दिखता है, अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर देखते इक्वल टू AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC। ये क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, AC इज इक्वल टू BC। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई एंगल 90 अंश का होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वही मैंने यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण आपका AB है, ये AB है, और AC आपका ये लंब है और BC आपका ये आधार है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय से मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू BC है, तो हमें क्या प्रूव करना है, AC²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB² इज इक्वल टू AC², यहाँ पर लिख देंगे AC।
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी से इस इक्वेशन से देखिए AC इज इक्वल टू BC है, तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया AC, तो यहाँ पर AC स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन में लिख सकता था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर, तब हम क्या करते, इसी इक्वेशन में आपको क्या करना था कि जहाँ पर आपका ये BC है उसको कुछ नहीं करना था, और यहाँ BC की जगह पर AC की जगह पर हमें BC रखना था। तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ पर दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें क्या लाना था BC स्क्वायर, तो AC की जगह पर हम क्या लिखते हैं, AC की जगह पर हम BC लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये भी आपका प्रूफ हो जाता 2BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये प्रूफ आपका यहाँ पर भी ये हो जाता, हेंस प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पर भी ये प्रूफ हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन कोई भी ना हो, अगर क्वेश्चन में बाय चांस ये रिपीट हो जाता है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, इसलिए मैंने दोनों सॉल्व करके आपको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, R बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वक्रपृष्ठ का 2πRh होता है। इसमें आपको रख देना है 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, R की वैल्यू 4 और H की वैल्यू आपकी 14 दिया है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 करेंगे 44 इंटू 4 2 जा 8, इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कई सारे पार्ट और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में कवर कर दिया है, और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक जो मेरा प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो बने रहें लास्ट तक हमारी वीडियो में और एंड तक देखें। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।